गौर से देखिए, यह वही बाबा है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही संजय राउत को लेकर बयान दिया था। हालांकि संजय राउत को लेकर जो भविष्यवाणी बाबा ने किया था वह भविष्यवाणी आज सत्य हो गई। दरअसल संजय राउत ने जिस तरह से कामाख्या देवी का अपमान किया था, उस दौरान बाबा ने कहा था कि संजय राउत को जेल हो जाएगी और संजय राउत को इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। दरअसल यह बाबा संजय राउत को जेल जाने के लिए पूजा जब तक कर रहे हैं और बाबा का कहना है कि संजय राउत ने जिस तरह से कामाख्या देवी का अपमान किया है उसका भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा। निषेध करेंगे आपका। नतीजन संजय राउत को जेल की सलाखों में भेज दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। कर ही दिया है तो हम आपको ये भी कहेंगे, अब आप देवी के शिक्षा के लिए तैयार हो जाइए। अब देवी आपको सजा देगी। शिवसेना सांसद संजय राउत को जेल भेजने का दावा करने वाले महाराज जी हमारे साथ हैं। हालांकि कामाख्या देवी के पुजारी गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जिस तरह से आपने 1 महीना पहले ये दावा किया था कि संजय राउत जिस तरह से कामाख्या देवी का अपमान किया है उन्हें जेल जाना तय है, उसको लेकर आपकी अब क्या राय है? क्योंकि संजय राउत तो जेल चले गए। मैंने ऐसा कहा था कि जो कामाख्या देवी जी का अपमान करेगा उसके ऊपर देवी का कोप होगा, और मुझे पता था कि ऐसा होगा ही। आपको मैं एक बात बताते हैं, जिसने कामाख्या देवी की पूजा की गुवाहाटी में जाकर, आज वो मुख्यमंत्री है। जिसने कामाख्या देवी के सिलसिले में भरी सभा में अपशब्द निकाले, कुछ भी टिप्पणियाँ की, गलत टिप्पणियाँ, मजाक उड़ाया, आज वो जेल में है। देखो, हम देवी भक्त हैं, हम दैवी शक्ति को मानते हैं और हम इसको हमारी जीत नहीं मानते, हम इसको दुख मानते हैं कि हमारे लोग हमारे ही देवी का अपमान करते। हम खुश नहीं है कि हमें ऐसा लगेगा कि संजय राउत जी जेल में गए तो अच्छा लगा। अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है। हमारे देवी के प्रति जो भावनाएं हैं वो भावनाएं हमने रखी थी और जो सच हो गई। महाराज जी, एक सवाल है कि जिस तरह से आप पूजा पाठ कर रहे थे और लगातार यह कह भी रहे थे कि यह पूजा पाठ संजय राउत को जेल भेजने या संजय राउत को जो बदजुबानी हुई है उसका सजा के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तो किस तरह की वो पूजा पाठ थी वो बताइए। हमारी पूजा, हमने देवी से माफ़ी मांगी कि हमारे ही में से कोई एक, हमारे राज्य में से कोई एक आपके बारे में भरी सभा में कुछ कहता है और लोग उस पर हंसते हैं। हमारी इतनी ख्वाहिश थी, देवी से इतनी प्रार्थना थी कि कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म का, हमारे देवी देवताओं का अपमान ना करे। हमने देवी को इतना ही कहा था, हमने इतनी ही देवी के पास प्रार्थना की थी कि देवी जी, ऐसा कोई भी मतलब व्यक्ति ना हो जो हमारी भावनाओं को, हमारी दैवी भावनाओं को दुखाए। और वही हुआ, देवी ने हमारी सुन ली। और आगे इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई आम आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे देवी देवताओं के बारे में कहने की हिम्मत करेगा। महाराज जी, दूसरा सवाल कि आपने पहले भी कहा था कि संजय राउत जिस तरह से जो बदजुबानी की है उनकी सज़ा उनको मिलेगी, वो सज़ा मिल गई, लेकिन आगे संजय राउत का क्या होगा? उन्हें बेल मिलेगी या जेल में रहेंगे? देखो, मैं इतना ही कहूँगा, संजय राउत हो या कोई भी हो, जब दिन खराब चलते हैं ना, या कोई बहुत बड़ी गलती किसी से होती है ना, तो देवी को शरण जाना चाहिए। मैं संजय राउत जी को आपके माध्यम से कहूँगा, उनके परिवार को कहूँगा कि देवी को शरण जाए। जो गलती हुई है, जो भी सज़ा हुई है, उसके खिलाफ कोई कुछ करे नहीं करे, लेकिन कामाख्या बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कामाख्या को आज शरण जाते हैं ना, तो आप यकीन मानो कि सारी मुसीबतें एक फटके में चली जाएंगी। लेकिन देवी को शरण जाना ज़रूरी है, अहंकार बाजू में रखना ज़रूरी है। जो जिस प्रकार मतलब जो एक अहंकार दिखाई दे रहा है उनकी बातों में, जिस प्रकार का एग्रेसिवनेस उनकी बातों में दिखाई दे रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो राजनीति के लिए आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के साथ आप अगर हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करेंगे और उसकी सज़ा होगी तो उसमें से छुड़ाने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं होगा। महाराज जी, आपने पूजा पाठ किया, संजय राउत जेल चले गए, अब संजय राउत का परिवार चाहता है कि संजय राउत बाहर आ जाए। क्या संजय राउत के परिवार को या उद्धव ठाकरे को या नसीहत देना चाहते हैं कि देवी की शरण में जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, शायद मौका है कि संजय राउत को बेल हो जाए? आप ये बात याद रखना, जो भी कामाख्या के शरण में जाएगा, जो भी देवी देवताओं की माफ़ी मांगेगा, वो व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं होगा। वो व्यक्ति मुसीबत से बाहर ही निकलेगा।
आप याद करो वो दिन जब एकनाथ राव शिंदे जी गुवाहाटी में थे। महाराष्ट्र में क्या होगा किसी को पता नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर कामाख्या देवी की पूजा कर रहे थे। जब वहाँ से सारे आमदार निकले तब वो कामाख्या देवी से मतलब मंदिर में मतलब भेंट चढ़ाकर वहाँ से निकले। आप याद रखना, हमारी देवियाँ इतनी प्यारी और इतनी मतलब बोलते हैं ना दयावान है कि जो उनकी शरण में जाता है ना, देवी उन्हें आशीर्वाद देती है, देवी उन्हें मुसीबत से बाहर निकालती है, देवी उन्हें सद्बुद्धि देती है। मैं सभी को कहूँगा, इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सभी से कहूँगा कि आप देवी के शरण में जाओ। आप जिसको भी सद्बुद्धि नहीं है उसको एक सवाल पूछेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि संजय राउत को जेल हो जाएगी, जेल हो गई, अब बेल होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो कब तक उन्हें बेल होगी, बताइए। देखो, ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती। यहाँ पर आपको मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, बेल होना या मुसीबत से बाहर निकलना, ये पूरा का पूरा खेल जो है ये प्रशासन का और संविधान का होता है। अगर इसमें किसी चीज़ की कृपा होनी चाहिए, किसी चीज़ के मतलब अपने ऊपर फेवर होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग तो देखो, हम देवी भक्त है, हम देवी शक्ति को ही मानते। कोई एक चमत्कार होता है, एक चमत्कार होता है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदल जाता है। एक चमत्कार होता है, दैवी शक्ति मिलती है और महाराष्ट्र में घमासान हो जाता है। आप सोचो कि देवी में कितनी शक्ति है, तो ये संजय राउत क्या चीज़ है? अगर देवी को शरण गए, अगर देवी ने सद्बुद्धि दी, तो अपने आप चमत्कार हो जाएगा और कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। महाराज जी, आखिरी सवाल कि 4 अगस्त तक संजय राउत को ईडी कस्टडी में रखने का आदेश मिला है। 4 अगस्त के बाद संजय राउत का वकील बिल्कुल कोशिश करेगा कि संजय राउत को बेल मिल जाए, तो क्या बेल मिल जाएगी उन्हें? देखो, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ, कल आपने एक उनका जो अलग अलग चैनल पे चल रहा था, आपने संजय राउत जी की माँ की आंखों में आंसू देखे रहेंगे। मुझे भी बुरा लगा, आपको भी बुरा लगा, हम सबकी माँ है ना। आप मुझे बताओ, 672 लोग जो आज सालों से अपने घर को तोड़ के बाहर बैठे हैं, जिनको भाड़ा नहीं मिल रहा है, जो बर्बाद हो चुके हैं, एक जनरेशन ख़त्म हुआ, उन 672 माँओं की आंसुओं को किसने देखा? 672 घर जो तोड़ के आज जिनको भाड़ा नहीं है, यहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ वाले लोग नहीं है, एक छोटा सा घर और 1 महीने का भाड़ा, बस आज भाड़ा नहीं, घर नहीं, घर का सोना बिक गया लोगों का। आज ऐसे लोगों की बद्दुआ कहीं ना कहीं इनको लगी हुई है। आज मैं आपके माध्यम से कहूँगा, नए सरकार से भी कहूँगा कि आज जिन लोगों की बद्दुआ से ये आदमी अंदर गया ना, कि 672 लोग, आज 4 सरकारें बदल गई, 3 सरकारें बदल गई, लेकिन 672 लोग आज बेघर है। उनको घर एकनाथ राव शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी देंगे क्या? उनको उनका भाड़ा आज 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल से जो भाड़ा नहीं मिल रहा है, उनको उनका 2022 तक का भाड़ा एकनाथ राव शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार देगी क्या? आज ये 10 साल से वो लोग जो घर के बाहर बैठे हैं, आज एक जनरेशन ख़त्म हुई। आज माँ का फोटो लगा के बेटा बोलता है, माँ तू मरते वक्त जो घर नहीं मिला, आज न कल तुझे मिल जाएगा, उसका नुकसान ये सरकार देगी क्या? पात्रा चाल में तो कम से कम 160 लोगों की मौत भी हो गई, इस तरह की जानकारी। एक जनरेशन ख़त्म हो गया, एक जनरेशन। मतलब जिन लोगों ने शुरुआती में पेड़े बांटे थे कि हम बिल्डिंग में रहने को जाएंगे, आज वो लोग की फ़ोटो दीवार पे टंगी हुई है। आज उनके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कल उनके पोते स्ट्रगल करेंगे। ऐसा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।